हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एशियन पैरा ओलंपिक यानी कि एशियन पैरा ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था एशियन ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल द उमंग प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एशियन पैरा ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, कि कौन सा पदक भारत ने कौन कौन सा पदक जीता है, कौन से खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये खेल कहाँ पे हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पैरा का मतलब क्या होता है। पैरा जो ये लिखा हुआ है कि एशियन पैरा ओलंपिक, एक होता है एशियन ओलंपिक और एक होता है पैरा ओलंपिक। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये होता है कि आपका पैरा का मतलब होता है दिव्यांग। क्या होता है? दिव्यांग। यानी कि एशियन पैरा ओलंपिक में वैसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो आपके दिव्यांग होते हैं। कैसे खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो दिव्यांग खिलाड़ी इसमें आपका भाग लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जहां पे आपका ओलंपिक खेल होता है वहीं पे आपका उसी जगह, उसी शहर या उसी देश में आपका ये पैरा ओलंपिक खेल भी होता है। ये नहीं कि ओलंपिक खेल मान लीजिए इंडिया में हुआ और पैरा आपका चाइना में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पे आपका ओलंपिक खेल होता है वहीं पे आपका पैरा ओलंपिक खेल भी होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपका कब से कब खेला गया था। तो ये आपका जो आयोजन इसका हुआ था ये आपका 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक खेला गया था। ये आपका होंगशू शहर में, यानी कि चाइना का एक शहर का नाम है, वहीं पे खेला गया था। आपको बता दें कि जो एशियन ओलंपिक हुआ था वो भी आपका होंगशू शहर में हुआ था, चाइना में भी। ठीक है, ये भी आपका चाइना में हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, ये आपका पहला संस्करण 2010 में खेला गया था। जो आपका एशियन ओलंपिक खेल था उसका पहला संस्करण 1951 में उसका शुरुआत किया गया था। कब किया गया था उसका शुरुआत? उसका शुरुआत 1951 में किया गया था और पहला उसका खेल दिल्ली में आयोजित किया गया था, यानी कि भारत में आयोजित किया गया था। लेकिन जो इसका पैरा ओलंपिक खेल है, एशियन पैरा ओलंपिक, इसका शुरुआत आपका 2010 से पहला संस्करण शुरुआत किया गया था और चाइना में इसका पहला संस्करण हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि 1951 में ओलंपिक शुरू किया गया था उसी समय पैरा ओलंपिक भी शुरू किया गया था। ये आपका 2010 में चाइना में इसका पहला संस्करण हुआ था। तो अभी तक मान लीजिए प्रत्येक 4 सालों के बाद ये खेल होता है। 2010 में पहला हो गया, 2014 में दूसरा हो गया, 2018 में तीसरा हो जाएगा और 2022 वाला जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है 2023 में, ये भी आपका चौथा संस्करण चाइना में भी संपन्न हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और तीसरा अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी पिछले वाला भी पूछ देता है, अगर पिछला दे दिया जाए कि 2018 वाला तीसरा संस्करण आपका किस देश में हुआ, तो आपका इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट जो पांचवा 2026 में होने वाला है वो आपका जापान में। किस शहर में? जापान के नागोया शहर है, वहीं पे संपन्न होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें टोटल खेलों की संख्या आपका 22 था। टोटल खेलों की संख्या 22 था, लेकिन जो भारत है वो आपका 17 खेलों के साथ इस खेल में पार्टिसिपेट किया था। कितना खेलों के साथ? टोटल आपका 17 खेल लेकर के भारत इस खेल में पार्टिसिपेट किया था। ये अपने कॉपी पे नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शुभंकर के बारे में। जो पैरा ओलंपिक, एशियन पैरा ओलंपिक था, इसका आपका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था आपका फेई फ्री पंछी। फेई फ्री कहने का मतलब क्या है? एक आनंद में, आनंद यानी खुशहाली। इसको सिंपल सा लॉजिक भाषा में समझ सकते हैं, आनंद। ठीक है, आपका फेई फ्री का मतलब क्या होता है? आनंद। जिस तरह आपका एशियन ओलंपिक में आपका 3 शुभंकर था, मिठाई स्टोबा, लिन लिन चिन था ना, उसके उसी तरह यहाँ पे फेई फ्री पंछी था। इसका मतलब होता है आनंद। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में कौन 2 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसमें 2 लोग, एक थे पुरुष और एक थी महिला। जिस प्रकार आपका ओलंपिक खेल में 2 लोग पार्टिसिपेट किए थे, हरमनप्रीत कौर हॉकी से संबंधित थे और लवलीना बोरगोहेन उनका कुश्ती, वो भारोत्तोलन से संबंधित थे। उसी तरह आपका ये ध्वजवाहक के रूप में पैरा ओलंपिक में भी 2 खिलाड़ी थे। पहले थे आपका पारुल परमार, ये आपकी महिला खिलाड़ी है, इनका संबंध शटलर है। और पुरुष से आपका अमित सरोहा है, इनका संबंध आपका थ्रोअर से है। ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि एशियन पैरा ओलंपिक खेल में ध्वजवाहक में 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो महिला में आपका पारुल परमार और पुरुष में आपका अमित सरोहा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का स्थान इसमें आपका 5वां रहा है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 5वां रहा है। पहला आपका चीन हो जाता है, दूसरा आपका ईरान हो जाता है, तीसरा आपका जापान हो जाता है, चौथा आपका साउथ कोरिया हो जाता है और 5वां आपका भारत हो जाता है। तो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका 5वां है। और
सॉरी ओलंपिक में आपका कौन सा था, तो ओलंपिक में चौथा था, ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक में चौथा था, उसमें भी पहला था चाइना और पैरा ओलंपिक में भी चाइना था, यानी कि दोनों में आपका चाइना ही पहला था। ओलंपिक में पहला स्थान पर चाइना था, दूसरा पर जापान था, तीसरा पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कोरिया था, और चौथा स्थान पर भारत था, और पैरा ओलंपिक में 5वां स्थान पे है। ठीक है, तो भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता है ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपका पैरा ओलंपिक में भारत टोटल 29 गोल्ड जीता है, 21 सिल्वर जीता है और 51 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। टोटल इस प्रकार टोटल पदकों की संख्या, मेडलों की संख्या कितना हो जाती है, 111। एक बार फिर से समझिए, आपका गोल्ड की संख्या कितना है, 29 है, सिल्वर की संख्या 21 है और ब्रॉन्ज की संख्या 51 यानी 51 है। टोटल आपका मेडल यानी पदक की संख्या कितना है, 111 है। उसके बाद और बता देते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक में भारत गोल्ड जीता था 28 और सिल्वर जीता था 38 और ब्रॉन्ज जीता था 41। इस प्रकार उसमें ओलंपिक में टोटल पदकों की यानी की संख्या कितना था, 107 था, और पैरा ओलंपिक में कितना था, 111। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओलंपिक में से ज्यादा आपका अच्छा प्रदर्शन आपका पैरा ओलंपिक खेल में भारत का रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आपका आदर्श वाक्य था, दिल मिलते हैं सपने खिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसका आदर्श वाक्य क्या था, दिल मिलते हैं और सपने खिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2 नए खेल। पहले इसमें से आपका 20 खेल सम्मिलित थे, लेकिन जो 2022 वाला 23 में जो अभी पैरा ओलंपिक खेल हुआ है उसमें 2 नए खेल को इसमें शामिल किया गया है। पहला आपका खेल कौन सा हो जाता है, तो पैरा ताइक्वांडो, क्या नाम है इसका, पैरा ताइक्वांडो है, और दूसरा आपका हो जाता है पैरा कैनाइंग। ये थोड़ा सा नाम जो है थोड़ा सा बोलने में आपका हिचकिचाहट होगा, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका ये पूछ देगा कि 2 नए खेल अभी हाल ही में कौन सा शामिल किए गए हैं पैरा ओलंपिक, एशियन पैरा ओलंपिक खेल में। तो आपका पहला हो जाता है पैरा ताइक्वांडो और दूसरा आपका हो जाएगा पैरा कैनाइंग। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज्यादा भारत जो है सबसे ज्यादा किस खेल में आपका पदक यानी ओवरऑल अगर आपसे बात किया जाएगा सबसे ज्यादा किस खेल में भारत जो है पदक जीता है, ठीक है, तो आपका एथलेटिक हो जाता है। किसमें, एथलेटिक हो जाता है। ओलंपिक, एशियन ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा एथलेटिक में ही पदक जीता है भारत, और पैरा ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा एथलेटिक में ही जीता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये बन करके निकल कर आएगा क्या, अंकुर थामा का संबंध किस खेल से, ये आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अंकुर थामा का संबंध किस खेल से है। तो आपका इनका संबंध आपका एथलेटिक्स है। इन्होंने क्या किया है, ऐसे पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीता है, एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीता है। ये उनका संबंध एथलेटिक्स है। पहला आपका 1500 मीटर में इन्होंने जीता है और दूसरा 5000 मीटर में गोल्ड जीता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि अंकुर थामा का संबंध किससे, एथलेटिक है। ये हो गया। उसके बाद बता देते हैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा कि आपका जो आपका इसका पहला संस्करण 2010 में चाइना में हुआ था और चौथा संस्करण 2022-23 वाला भी चाइना में हुआ था। और आपसे पूछ सकता है कि नेक्स्ट जो ये खेल होने वाला है ये आपका किस शहर में कौन सा संस्करण होगा। तो प्रत्येक 4 सालों के बाद होता है, तो नेक्स्ट आपका 2026 में होगा। नेक्स्ट आपका कब हो जाए, 2026 में होगा। और इसका कौन सा 5वां संस्करण होगा, कौन सा होगा, 5वां संस्करण होगा, जापान के नागोया शहर में होगा, ठीक है। और तीसरा आपका हुआ था कहाँ, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। तो ये आपका पैरा ओलंपिक से आपका क्वेश्चन था। या आपका आने वाले एग्जामों में आपका कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसआई हो या यूपी एसआई हो, कोई भी दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जामों में आपका पैरा ओलंपिक यानी खेल से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने आज आपको बोर्ड पर बताया है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।